नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्ण हुसैन और ये वीडियो है इंडियन कोस्ट गार्ड की कंप्लीट मेडिकल प्रोसेस के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 8 तारीख से जो इंडियन कोस्ट गार्ड की फॉर्म भर्ती है वो चल रही है। तो आई होप आप सभी ने अप्लाई कर दिया होगा, ठीक है। तो एक ब्रीफ में बता दूं कि इंडियन कोस्ट गार्ड की जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होगी। 3 पदों के लिए इसका वैकेंसी निकली है, जीडी, डीबी और यांत्रिक, ठीक है। जीडी यानी जनरल ड्यूटी, डीबी का मतलब होता है डोमेस्टिक ब्रांच, और यांत्रिक में 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल एंड डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। दिसंबर में इसकी एग्जाम होगी। ये 3 स्टेज से गुजरती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ठीक है। तो आज हम जानेंगे स्टेज 3 के बारे में। स्टेज 2 का जो एडेप्टिबिलिटी टेस्ट है ना, वो भी मैंने एक वीडियो में दे चुका हूँ, मेरा चैनल में जाके आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो है नॉर्मली मेडिकल के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेडिकल प्रोसेस में लगभग हर एक फोर्स में ही सेम टू सेम होता है, कुछ ओपन नीच होता है। जैसे आई साइट का पैरामीटर थोड़ा सा अलग होता है, फिर विजन कलर ब्लाइंडनेस में थोड़ा सा CP1 कहीं CP2 कहीं CP3 तक अलग होता है। तो ये सब है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आई के साथ, ठीक है। तो आई की अगर मैं विजन की बात करूं तो 6/12 यानी 6/12 तक विदाउट हाँ नॉर्मल आई में अलाउ है, ठीक है। अगर आपका 6/12 तक है तो अलाउ है। अगर आपका 6/18 है तो अलाउ नहीं होगा। लेकिन अगर आपका 6/9 या फिर 6/12 है तो अलाउड है। स्पेक्टिकल के साथ आपका जो आई साइट है वो करेक्टेड विजन आपका 6/6 होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर। अगर आपका कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रीमेडिकल देगा, लेकिन रीमेडिकल में आपको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस कहीं भी एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि मेडिकल एयरफोर्स में फोर्स के किसी भी फोर्स में आपका जो कलर ब्लाइंडनेस है वो चेक किया ही जाता है, ठीक है। अब आते हैं कान के ऊपर। कान का 2 चीज़ देखा जाता है, एक ईयर वैक्स, एक ईयर ड्रम। तो ईयर वैक्स जो है वो आपको साफ़ करा के जाइए, मेडिकल से पहले हमेशा साफ़ करा के जाइए। नेक्स्ट आपका ईयर ड्रम को क्लीन रखना चाहिए। किसी का ईयर ड्रम में छेद होता है या फिर दाग होता है, वो सब नहीं चाहिए, ठीक है। एकदम आपका ईयर ड्रम परफेक्ट होना चाहिए। आप इसलिए किसी भी ईयर का जो डॉक्टर होती है आप उनसे जाकर दिखा सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो नाक में काफ़ी लड़कों का DNS की समस्या है। तो अगर आपको पता है कि आपको DNS है तो अभी से सर्जरी या फिर ऑपरेशन करवा लीजिए, क्योंकि 6 महीना तक लगता है इसे होने में, ठीक होने में, ठीक है। तो अगर मैं एक मोटा बात करूं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना, और फेज 2 के बाद यानी स्टेज 2 के बाद स्टेज 3 लगभग 2 महीना के बीच में हो जाएगा। तो इसलिए आपका ये उचित है कि आप अभी से करा लीजिए DNS का सर्जरी, ताकि आपका 6 महीना बाद एकदम कम्प्लीटली ठीक हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो माउथ में क्या है, 2 चीज़, दांत और टंग, ठीक है। दांत जो है वो एकदम साफ होना चाहिए, कहीं भी गड्ढा या फिर कीड़ा नहीं होना चाहिए। 14 डेंटल पॉइंट्स होना चाहिए। आप बोलेगा 14 मतलब ऊपर का 14 नीचे का 14, टोटल 28, ठीक है। एकदम क्लियर होना चाहिए। आप स्केलिंग करा सकते हैं, ठीक है। और अगर कहीं पर आपका गड्ढा उड्ढा है तो उससे भी आप फिलअप करवा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो बात है माउथ का वो है टंग जो है ना, तो ऊपर का जो तलवा है, नीचे का जो तलवा है, उसमें टंग जो है आपका टच करना चाहिए। और जो टंग है ना एकदम सीधी निकलना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्क्वीज होके निकले, ठीक है। ये देखा जाता है टंग में। फिर मैं अगर आऊँ तो आपका जो पूरा बॉडी है उसका पूरा एक्सरे होता है। हड्डी देखा जाता है कि इस हड्डी में छेद है कि नहीं। ये जो शोल्डर, बायलैटरल शोल्डर का, जिसमें एयरफोर्स में काफ़ी लड़कों को रीमेडिकल मिले, वो देखा जाता है कि आपका जो कंधा है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे है कि नहीं। अगर कोई रॉन्ग पुलअप्स मारता है ना ये वाला, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। या फिर अगर वो पुशअप्स उल्टा फुल्टा मारता है तो इस पीछे का जो हड्डी है वो थोड़ा सा इधर उधर होता है, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे तो प्रॉपर ढंग से कीजिए। किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेस वेट लेना नहीं है, लेकिन जितना भी वेट आप लिए हो या फिर नहीं भी लिए हो, पूरा प्रॉपर ढंग से कीजिएगा, धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि ज़्यादा कुछ मान लो, रील्स बनाने के चक्कर में ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो अगर बात करूँ तो वो है कैरी एंगल। तो कैरी एंगल देखा जाता है हैंड में कि कैरी एंगल कितना है, ठीक है। तो अगर आपका कैरी एंगल भी है तो वो भी आप फिजियोथेरेपी करा सकते हैं, वो ठीक हो जाता है, ठीक है। फिर स्वेटिंग पाम, काफ़ी लोगों का है जो ये जो पाम है ना, यहाँ पर पसीना निकलता है। किसी का पैर के तलवे में निकलता है, किसी का हाथ में, मेनली हाथ का है। तो अगर आपका ये है तो टैल्कम पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं, वो ठीक हो जाएगा उससे, ठीक है। काफ़ी लोगों का है जो यहाँ पर स्वेटिंग पाम होती है, तो ये भी चेक किया जाता है। सेकेंड अगर मैं हैंड की बात करूँ तो होती है हैंड सीवियर। ऐसे आपका हाथ को खड़ा रखेगा और देखेगा कि ऐसे काँप रहा कि नहीं, ठीक है। तो ये सब मेनली होती है अगर आप ओवर नर्वस हो, ओवर एक्साइटेड हो और ओवर डर रहे हो, तब आपका ये सब होगा। अगर आप खुद से कॉन्फिडेंस हो, आपके अंदर उतना विश्वास है कि नहीं ये तो आराम से पार कर दूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात आती नहीं है, एकदम नॉर्मल रहता है, ठीक है। और साथ में जो ब्लड प्रेशर, ये भी हार्ट बीट चेक किया जाता है। किसी का अगर हार्ट बीट ज़्यादा है 72 से, उसे भी रीमेडिकल मिलता है। किसी का हार्ट बीट कम है तो उसे भी मिलता है, ठीक है। सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो आपका जो ब्लड टेस्ट
ब्लड टेस्ट में आपका ब्लड में जितना भी शुगर है, फिर आपका ब्लड में प्रोटीन कितना है, फिर ब्लड में मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, ये सब का परिमाण कितना है, ये सब चेक किया जाता है। 2 बार नॉर्मली ब्लड टेस्ट होता है, एक खाने से पहले, एक खाने के बाद। ठीक है, ब्लड टेस्ट से आपके काफ़ी सारे टोटल 27 तरह का चीज़ देखा जाता है कि ब्लड में क्या है क्या नहीं, किसी बीमारी भी रहा तो वो पता चल जाएगा उससे। सेकंड में बात करूँ तो यूरिन टेस्ट, यूरिन टेस्ट के माध्यम से भी आपका जो बिलीरुबिन का लेवल है आपका शरीर में, ये सब पता करता है। साथ में और 3-4 टर्म्स है, वो मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या क्या है, लेकिन मेनली यूरिन से ये सब टेस्ट किया जाता है। उसमें बिलीरुबिन का भी रहता है, क्योंकि एयरफोर्स में जब मैं री मेडिकल के बारे में वीडियो बना रहा था तब बिलीरुबिन का भी केस आया था। ब्लड में अगर बात करूँ तो लड़कियों का एनीमिया का केस आया था कि भैया एनीमिया के लिए री मेडिकल मिल गया है। तो ब्लड में अगर आपका आयरन की कमी है तो आपका एनीमिया हो सकता है। तो मैं एक बात बता दूँ, देखिए मेडिकल से पहले आप चाहे तो ये सब चेक करवा ले। आप एक बार ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, देख सकते हैं कि आप में किसी चीज़ की कमी है कि नहीं। अगर आपको दिख जाए कि नहीं मेरे में एनीमिया है यानी आयरन कम है, तो आप साग खाइए, स्पिनच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, एग्स खाइए, ये सब खाइए। ठीक है, अगर आप शाकाहारी है तो सिर्फ साग खाइए, उससे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो होती है नौकनी। नौकनी में आपका जो घुटना है वो एक साथ टच करना नहीं चाहिए, ये सब का होती है। अगर आपका नौकनी है, देखिए नौकनी 2 वजह से होती है, एक होती है थाई में फैट होने के कारण, एक होती है बोन डिफॉर्मेटिव के कारण। अगर बोन डिफॉर्मेटिव के कारण आपका नौकनी है तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। ठीक है, और अगर आपका नौकनी है थाई फैट के कारण तो एक्सरसाइज करके आप उसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, हार्ट का मैंने बता दिया, ये सब हो गया। फिर वो आपका प्राइवेट पार्ट्स, आपका प्राइवेट पार्ट्स में आपका हाइड्रोसिल है कि नहीं, वेरिसोल है कि नहीं, फिर टेस्टिस सही से है कि नहीं, यानी उनका जो अप डाउन नहीं है कि नहीं, फिर साथ में अगर किसी का पाइल्स है, ये सब भी चेक किया जाता है। और जेनिटल जो पार्ट रहता है वो उसको क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि जिसका क्लीन नहीं था ना एयरफोर्स में, उसको री मेडिकल का भी चांस नहीं दिया, डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि लिखा हुआ रहता है कि आपका वो क्लीन होना चाहिए, लेकिन कई ऐसे ही चल जाता है। ठीक है, सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो होती है फ्लैट फुट। कई लड़कों या फिर लड़की का भी होता है कि जो फुट है वो मुड़ा हुआ नहीं है। अगर आप अच्छे से देखेंगे फुट जो है ना वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है, पैर का जो तलवा होता है। ठीक है, तो अगर आपका फ्लैट फुट भी है तो काफ़ी ऐसा किट्स होती है जिससे आप शूज़ के अंदर डाल के उसको अगर पहनेंगे तो 2-3 महीने के अंदर आपका जो कर्व है ना पैर में वो आ जाएगी। तो ये जो मैंने बताया ये सारी इंडियन कोस्ट गार्ड की जो मेडिकल डिटेल्स है, आई होप मुझसे कुछ भी छूटा नहीं है। इन केस अगर 1-2 छोटा पॉइंट अगर छूट गया हो, मुझे तो नहीं लगता कि छूटा है, लेकिन फिर भी अगर छूट गया हो, वीडियो डालते अगर मुझे याद आया या फिर अगर बाद में भी याद आया तो मैं इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर पिन कर दूंगा। ठीक है, और डिफेंस अपडेट्स के लिए या फिर कुछ पूछने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मैं उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। ठीक है, और आपको अगर किसी और चीज़ के बारे में, अभी काफ़ी सारे वैकेंसी निकल रही है, तो अब आपको अगर किसी और चीज़ के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो मुझे ज़रूर आप कमेंट के माध्यम से बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।